तो आज हम समझने वाले हैं कि डॉट एपीके और एपीके एस में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले भाई मैं बता दूं कि कुछ लोगों के डाउट्स थे बहुत ज़्यादा, तो मैं एक बार उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 से 2 मिनट में। तो एक तो हमारा डाउट था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। देखो प्रोग्रामिंग क्या होती है मैं अभी समझा देता हूँ। देखो बाइनरी कंप्यूटर्स हम इस समय यूज़ कर रहे हैं, तो वो 0 1 समझते हैं केवल और केवल। 0 1 में हम टाइप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा और समझने में भी इसको प्रॉब्लम होगी कि कहाँ पर हमने क्या लिखा। तो इतना समझ गए। इसी के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इन्वेंशन हुआ। अब उसके बाद जब हम एक प्रोग्राम, सपोज़ करो हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं कैलकुलेटर का, तो कैलकुलेटर के प्रोग्राम को हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। समझ गए? जैसे जावा हो गई हमारी, सी प्लस प्लस हो गई। कुछ लोग कह रहे थे जावा क्या होती है? भाई ये भी एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होती है आज के टाइम पे। ऐप्स से लेके बैकएंड में हर जगह, सर्वर्स पे मोस्टली हर जगह यूज़ होती है ये। तो हम इतना समझ गए कि हमारी प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब उसके जब हम एक प्रोग्राम लिखा, है ना, तो उसके बाद क्या हुआ, उसे कंपाइल करने पर वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 0 1 में वो कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके, क्योंकि भाई कंप्यूटर्स को वही आता है समझ में, तो उसी में कन्वर्ट होगा ना वो। अब समझते हैं हम, वो हो गया ऑलरेडी सब। तो अब हम जो है एपीके पे आते हैं हमारे। एपीके स्टैंड्स फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज। It is the file format used by Android operating system to distribute and install applications। देखो मैं एक्सप्लेनेशंस में मोस्टली जो है बता देता होता हूँ कि भाई क्या कैसे होता है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ सही से। देखो एंड्रॉयड एप्लीकेशन मतलब एपीके की फुल फॉर्म यहाँ लिखी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज इसकी फुल फॉर्म होती है। पीके स्टैंड्स फॉर पैकेज, ए स्टैंड्स फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ए पी के नहीं होता, ये ए पी के ही रहेगा फिर भी। देखो इतना हो गया। अब डॉट एपीके एक बंडल होता है कि ऐप्स में कितनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। सपोज़ करो हमारे ऐप में बैक आइकन है एक, मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ एक अगर, तो 1 मिनट। अगर हम जो है यूज़ करें कोई सा ऐप, एग्ज़ाम्पल ले लिया जाए ये, तो इसमें जैसे हमारा ये आइकन्स हैं और हमारा ये आइकन है, तो ये चीज़ें और जो हमारा ये टेक्स्ट है, ये जितनी भी चीज़ें होंगी हमारी वो उसी में रहेंगी डॉट एपीके बंडल में। ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें एक ऐप को रन करने के लिए यूज़ होती हैं वो डॉट एपीके में रहती हैं। अगर किसी ने लैपटॉप पीसी यूज़ किया होगा तो उसको पता होगा कि भाई जो पीसी लैपटॉप में सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन होता है जो इंस्टॉल करते हैं हम, वो डॉट ई होता है, यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। अब समझो एपीके-एस क्या होता है हमारा। एपीके-एस बनाया है गूगल ने, जिसकी फुल फॉर्म है हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज स्प्लिट। स्प्लिट इसीलिए बोला जाता है, हमारे फ़ोन्स में 2 से 3 टाइप के सीपीयू आते हैं मोस्टली। ये जस्ट एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं, स्प्लिट का बहुत काम है एपीके-एस का, पर फ़िलहाल हमें इतना ही समझना है कि एपीके-एस बनाया क्यों गया। तो भाई एपीके-एस बनाया गया ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए। सपोज़ करो तुम्हारा फ़ोन 32 बिट है, तो तुम्हें 64 बिट के फाइल्स की क्या ज़रूरत है? जबकि जब भी हम एक ऐप बनाते हैं तो उसमें दोनों तरह की फाइल्स आती हैं, तो उसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है, फ़ोन में स्टोरेज भी ज़्यादा लेगा देन। और तो हमें 64, अगर हमारा फ़ोन 32 बिट है, एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो 64 बिट की फाइल्स की नीड नहीं है। और अगर 64 बिट है तो 32 बिट की नहीं है। तो ये हमारा जो है प्ले स्टोर क्या करता है, जब हम प्ले स्टोर पर जाते हैं, ऐप को सर्च करते हैं, तो उसको पहले से ही पता रहता है, प्ले स्टोर में ऑलरेडी प्ले स्टोर को होता है पता कि हमारे फ़ोन का पूरी स्पेसिफिकेशंस क्या है, 32 बिट है, 64 बिट है, लैंग्वेज कौन सी है, ये सारी चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें उसे पता होती हैं। तो वो उसी के बेसिस पर एपीके-एस फॉर्मेट में इंस्टॉल करता है हमारे ऐप को, डायरेक्टली इंस्टॉल कर देता है वो एपीके-एस में। क्योंकि जो हमारा प्ले स्टोर होता है वो रूट इंस्टॉल करता है, वो पैकेज इंस्टॉलर का यूज़ नहीं करता है जो हमारे फ़ोन में ऑलरेडी होता है। उसका अपना पैकेज इंस्टॉलर है, क्योंकि वो सिस्टम ऐप है, गूगल का है और एंड्रॉयड भी गूगल का ही है, तो वो डायरेक्टली इंस्टॉल करता है। तो इतना समझ गए, जो एपीके-एस ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए बना है। और जब भी हम एक ऐप को एडिट करेंगे तो उसको पहले एपीके में कन्वर्ट करेंगे। मैं एक एग्ज़ाम्पल शो कर देता हूँ उसका, एपीके-एस का हमारे। तो ये हमारा एग्ज़ाम्पल है एपीके-एस फॉर्मेट का, जो कि हमारा एंड्रॉयड जो है, अगर हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं ऐप को, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने एक ऐप एक्सट्रैक्ट किया कोई सा,
एग्ज़ाम्पल हम ले लें, जो पहला ऐप है हम ये इंस्टॉल करके देखते हैं। कोई सा एपीकेएस होगा, देखो हर एक एपीकेएस में नहीं होता, यानी कि इस प्लेटफॉर्म में नहीं होता। हम देखते हैं अगर ये हुआ, ठीक है ये है एपीकेएस में, तो हम देखो एपीकेएस में क्या क्या रहेगा अभी मैं दिखाता हूँ। देखो मेरा फ़ोन है 32 बिट, मैं एग्ज़ाम्पल है बस ये, खैर है भी सच में, ये वाला जो मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें हमारा स्प्लिट कॉन्फ़िग आर्म V7 की फ़ाइल है जो कि 32 बिट की है, और इंग्लिश मेरी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है तो इसमें वो भी फ़ाइल है। इसमें एक और फाइल है जो कि XDPI की है, जो कि रेजोल्यूशन हमारा शो करती है। इसमें डिफरेंट रेजोल्यूशंस आते हैं, जैसे XDPI, HDPI, XXDPI। तो ये चीज़ें होती हैं, चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए नीड नहीं है इस कोर्स में, तो मैं कर भी नहीं रहा हूँ उनको। तो जब भी हम एक ऐप को मॉड करेंगे तो हम जो है पहले उसको .apk में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हर ऐप में नहीं होगा पर मोस्टली में होगा। मैं बता दूंगा किन किन में करना है, किन किन में नहीं। तो हमारा जो है पहले एपीके में कन्वर्ट इसको हम कर लेंगे। डिफरेंट टूल्स आती हैं, इन पे वीडियो मैं डाल दूंगा 1-2 दिन में कि कौन कौन सी टूल्स नीडेड है। तो हमारा अब ये एपीके में कन्वर्ट हो गया, तो अब इसमें पूरा जो है ऐप के कंपोनेंट्स आ गए हैं कि ऐप में होता क्या क्या है। उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, जिसमें रहेगा कि क्या क्या होगा। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट आता है तो पूछ सकता है हम मुझसे, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं।